हेलो एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक है माउथ। माउथ को हम ओरल कैविटी भी कहते हैं और बकल कैविटी भी कहते हैं। ये फॉर्म्ड होता है चीक्स, लिप्स और प्लेट से, और इसके अंदर टीथ और टंग मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारा है फंक्शन ऑफ माउथ। माउथ का क्या फंक्शन होता है? इंजेक्शन ऑफ फूड, यानी फूड का इंटेक, च्यूइंग एंड मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा, चबाना और सलाइवा और फूड का मिक्सिंग, एप्रिसिएशन ऑफ टेस्ट ऑफ फूड, फूड का टेस्ट, ट्रांसफर ऑफ फूड टू ईसोफेगस बाय स्वेलोइंग, मतलब खाने को स्वेलो करना जिससे कि ईसोफेगस से फूड ट्रांसफर होता है। फिर है डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट इन माउथ। जो माउथ में जो डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होता है उसे सलाइवा कहते हैं, और ये सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सीक्रेट करता है। सलाइवरी ग्लैंड जो 2 टाइप्स के होते हैं, 3 मेजर लार्ज ग्लैंड एंड माइनर स्मॉल ग्लैंड। ये ओरल फेरेंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। मेजर सलाइवरी ग्लैंड। मेजर सलाइवरी ग्लैंड जो 3 टाइप्स के होते हैं उनका नाम है पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड लार्जेस्ट होता है, सब मैक्सिलरी मीडियम होती है और सब लिंगुअल स्मॉलेस्ट होती है। पैरोटिड ग्लैंड जो है फेस के साइड में प्रेजेंट होती है, जस्ट बिलो द ईयर, और जो सब मैंडिबुलर है वो सब मैक्सिलरी ट्रायंगल के मीडियल होती है, और जो सब लिंगुअल ग्लैंड है वो माउथ के फ्लोर पे प्रेजेंट होती है। इसका वेट 20 to 30 ग्राम होता है, इसका 8 to 10 ग्राम होता है और इसका 2 to 3 ग्राम होता है। इसका जो भी सीक्रेशन होता है ग्लैंड का वो जो है स्टेंसेंस डक्ट से पास आउट होती है, और इस ग्लैंड का जितना भी सीक्रेशन है वो वाटसन्स डक्ट से सीक्रेट होती है। और इस ग्लैंड में जो है 5 to 15 डक्ट ऑफ रैविनस होते हैं। ये डक्ट ऑफ रैविनस में जो सबसे लार्ज होती है उसे बार्थोलिन्स डक्ट कहते हैं। ये जो स्टेंसेंस डक्ट है वो 35 to 40 mm लॉन्ग होती है, और ये ओपन होती है इनसाइड चीक्स सेकंड मोलार टूथ के अगेंस्ट। तो ये वाली जो ब्लू कलर वाली है वो स्टेंसेंस डक्ट है, ये वाली, यानी ये पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट है, ये पैरोटिड ग्लैंड और स्टेंसेंस डक्ट। ये रेड वाली वाटसन्स डक्ट है, मतलब सब मैक्सिलरी ग्लैंड की, और ये सब लिंगुअल ग्लैंड है, यानी यहाँ पे जो है डक्ट ऑफ रैविनस और बार्थोलिन डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। फिर माइनर सलाइवरी ग्लैंड जो 5 टाइप्स के होते हैं, लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड, लिंगुअल सीरस ग्लैंड, बकल ग्लैंड, लेबियल ग्लैंड एंड पैलेटल ग्लैंड। क्लासिफिकेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। अब सलाइवरी ग्लैंड जो 3 टाइप्स होते हैं, सीरस, म्यूकस एंड मिक्स। सीरस जो है वो सिरोसा सेल से बने हुए होते हैं और थिन वाटरी सलाइवा जो है सीक्रेट करते हैं। इसका एग्जाम्पल है पैरोटिड ग्लैंड और लिंगुअल ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड जो है वो म्यूकस सेल से बने हुए होते हैं और विस्कस एंड थिक सलाइवा विथ मोरी म्यूसिक जो है सीक्रेट करते हैं। इसका एग्जाम्पल है लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड एंड बकल एंड पैलेटल ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड मतलब जो सीरस और म्यूकस ग्लैंड दोनों का मिक्सचर होता है। इसमें एग्जाम्पल आते हैं सब मैंडिबुलर और लेबाइल ग्लैंड। स्ट्रक्चर ऑफ डक्ट सिस्टम ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड में जो डक्ट सिस्टम है उसका क्या स्ट्रक्चर है? सलाइवरी ग्लैंड आर फॉर्म्ड बाय सेल्स अरेंज्ड इन स्मॉल ग्रुप। जो सलाइवरी ग्लैंड है वो स्मॉल ग्रुप सेल्स अरेंज होते हैं स्मॉल ग्रुप्स में अराउंड द सेंट्रल ग्लोब्यूलर कैविटी। एक सेंट्रल ग्लोब्यूलर कैविटी होता है जिसे एसिनस या फिर एल्व्यूलस कहते हैं, उसके अराउंड जो है स्मॉल ग्रुप में सेल्स जो है अरेंज होते हैं। ये जो सेंट्रल कैविटी होती है यानी एसिनस या एल्व्यूलस, ये कंटिन्यूस होती है विद डक्ट। द फाइन डक्ट ड्रेनिंग पैक एसिनस इज कॉल्ड इंटेस्लेक्टल डक्ट। ये जो सेंट्रल कैविटी होती है ये डक्ट से कंटिन्यूस होती है, और ये डक्ट जो है वो ड्रेन करता है पैक एसिनस को, जिसे कि हम इंटरस्केलेटल डक्ट कहते हैं। मैनी इंटरकैलेक्टल डक्ट जॉइन टुगेदर फॉर्म इंट्रालोब्यूलर डक्ट। बहुत सारी जो इंटरस्केलेक्टल डक्ट होती है वो मिलकर बनाती है इंट्रालोब्यूलर डक्ट। 2 और मोर इंट्रालोब्यूलर डक्ट जॉइन टू फॉर्म टुगेदर इंटरलोब्यूलर। इंट्रालोब्यूलर जब 2 से ज़्यादा जो डक्ट जॉइंट होती है तो इंटरलोब्यूलर डक्ट बनाती है, जो कि फर्दर मेन डक्ट बनाता है, और इस अरेंजमेंट को हम रेसमॉक्स टाइप कहते हैं, जैसे कि बंच ऑफ ग्रेप्स। तो ये डायग्राम है, मेन डक्ट है, ये इंटरलोब्यूलर बना रही है, इंटरलोब्यूलर फर्दर जो है इंट्रालोब्यूलर बना रहा है, और इंट्रालोब्यूलर फर्दर इंटरकैलेक्टल बना रहा है, और फिर इससे फर्दर ये जो है एसिनस है। प्रॉपर्टी ऑफ सलाइवा। सलाइवा की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? तो सबसे पहले है वॉल्यूम। जो सलाइवा है वो पर डे में 1000 से 1500 ml सलाइवा प्रोड्यूस करता है, और 1 मिनट में 1 mm सलाइवा प्रोड्यूस करता है, जो कि 25% तो पैरोटिड ग्लैंड से आता है। इधर आप ध्यान रखेंगे कि जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो पैरोटिड ग्लैंड है, लेकिन वो सिर्फ 25% ही सलाइवा सीक्रेट करती है। फिर सब म्यूकोसल ग्लैंड जो 70% सलाइवा सीक्रेट करती है, और सब लिंगुअल जो सबसे छोटी होती है वो 5% करती है। फिर इसका जो pH है वो स्लाइटली एसिडिक है, यानी 6.35 to 6.85 pH होता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.002 to 1.012 ये आप लर्न करेंगे। टोनिसिटी जो है वो हाइपोटोनिक सलाइवा होता है। फिर इसका कंपोजिशन, सलाइवा में क्या क्या प्रेजेंट होता है उसे हम कंपोजिशन कहते हैं। 99.5% वाटर होता है और 5% सॉलिड होता है। अब सॉलिड में ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है वो प्रोटीन एंजाइम होता है। प्रोटीन जो है उसमें एल्ब्यूमिन और म्यूसिन होता है। एंजाइम जो है माल्टेज और अमाइलेज होता है। आप फ्री एमिनो एसिड भी देखते हैं उसमें। फिर आप देखते हैं सलाइवा में एंटीजन भी प्रेजेंट होते हैं, और नॉन नाइट्रोजनस सब्सटेंस लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, कैरेटिनिन, ये सब भी प्रेजेंट होता है। सलाइवा में ग्लूकोज एब्सेंट होता है, लेकिन अगर वो डायबिटिक पेशेंट है तो ग्लूकोज प्रेजेंट होगा। गैस जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब भी प्रेजेंट होता है, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, ये सब प्रेजेंट होता है। फिर हम देखेंगे फंक्शन ऑफ सलाइवा। सलाइवा का क्या क्या फंक्शन होता है? प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर स्वेलोइंग, यानी जो स्वेलो करने में फूड को प्रिपेयर करता है, क्योंकि आप सलाइवा के साथ जब फूड मिक्स होता है तो वो आराम से स्वेलो हो जाता है थ्रू ईसोफेगस। एप्रिसिएशन ऑफ टेस्ट, सलाइवा की वजह से हमें टेस्ट का पता लगता है। डाइजेस्टिव फंक्शन, सलाइवा हैज 2 डाइजेस्टिव एंजाइम। सलाइवा के अंदर 2 डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, सलाइवरी अमाइलेज और लिंगुअल लाइपेज, जिसकी वजह से वो डाइजेशन में हेल्प करता है।
जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च में कन्वर्ट होता है थ्रू सलाइवरी एमाइलेज, और स्टार्च जो है वो माल्टोज में कन्वर्ट होता है। फिर ट्राइग्लिसराइड जो है वो लाइपेज के थ्रू फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। क्लीनिंग एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन, यानी सलाइवा जो हमारे माउथ को क्लीन करता है वो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। रोल इन स्पीच, बोलने में मदद करता है। एक्सक्रीटरी फंक्शन, ग्लूकोज इज सीक्रेट आउट इन डायबिटिक मेलिटस पेशेंट। जो डायबिटिक मेलिटस पेशेंट जो होते हैं उसमें जो ग्लूकोज सीक्रेट आउट होता है सलाइवा के थ्रू होता है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शन, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, जो वाटर बैलेंस होता है बॉडी में उसको रेगुलेट करता है। जैसे कि जब वाटर का कंटेंट कम होता है बॉडी में तो सलाइवा जो होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है और हमारा माउथ ड्राई हो जाता है, जिससे कि हमें प्यास लगती है। रेगुलेशन ऑफ सलाइवरी सिक्रेशन, सलाइवा सिक्रेशन का जो फंक्शन है वो भी होता है सिक्रेटेड कंटिन्यूसली। ये जो है सलाइवा जो हमारे मुंह में कंटिन्यूसली सिक्रेट होती रहती है और इंक्रीज होती है ड्यूरिंग मैस्टिकेशन, यानी जब हम फूड चबाते हैं तब इंक्रीज होती है, और डिक्रीज होती है ड्यूरिंग स्लीप, जब हम सोते हैं तो डिक्रीज होती है। सीक्रेशन ऑफ सलाइवा इज रेगुलेटेड बाय नर्वस मैकेनिज्म, नो हार्मोनल और केमिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व। जो सिक्रेशन होता है सलाइवा का वो नर्वस मैकेनिज्म से रेगुलेट होता है, हार्मोनल या केमिकल मैकेनिज्म से जो है रेगुलेट नहीं होता है। फिर हम पढ़ेंगे नर्व सप्लाई ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। जो ग्लैंड होते हैं वो अंडर कंट्रोल होते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन ऑफ एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के। फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, अब जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन होता है उसका क्या फंक्शन होता है? व्हेन पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन फाइबर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, यानी सलाइवरी ग्लैंड के जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन फाइबर्स है वो स्टिमुलेट होते हैं तो प्रोफ्यूज करते हैं वाटरी सलाइवा जो है वो सीक्रेट करते हैं। इसका न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो एसिटिल कोलाइन होता है। फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक डिवीजन, अब जो सिंपैथेटिक डिवीजन होता है उसका क्या फंक्शन होता है? ये सिंपैथेटिक डिवीजन जो फाइबर्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के ये स्टिमुलेट करते हैं थिक सलाइवा को, और इसका न्यूरोट्रांसमीटर होता है नॉन एड्रेनालाइन। रिफ्लेक्स रेगुलेशन ऑफ सलाइवरी सिक्रेशन, अब सलाइवा सिक्रेशन जो होता है वो एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है जो कि रेगुलेटेड होता है नर्वस मैकेनिज्म के थ्रू। रिफ्लेक्स मैकेनिज्म जो है वो दो टाइप के होते हैं, कंडीशन रिफ्लेक्स और अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। अब जो रिफ्लेक्स के जो दो टाइप होते हैं हम उनको पढ़ेंगे। कंडीशन रिफ्लेक्स जो होता है वो साइट यानी देखने से, स्मेल यानी सूंघने से, अनथॉट यानी सोचने, खाने के बारे में सोचते हैं या खाने को देखते हैं या खाने की कोई स्मेल आती है तो उससे हमें जो है सलाइवा सीक्रेशन होता है। और अनकंडीशनल जो होता है उसमें क्या होता है? जब आपके मुंह के पास कोई खाने का सब्सटेंस रखा गया हो या कोई भी सब्सटेंस रखा गया हो माउथ के पास, तब सलाइवा सीक्रेशन होता है। ड्यू टू इम्पल्स अराइजिंग फ्रॉम आइज नोज, दिस इज कॉल्ड एक्वायर्ड रिफ्लेक्स। अब जो कंडीशनल रिफ्लेक्स होता है वो देखने, सोचने इस या सूंघने से जब सलाइवा प्रोड्यूस होती है तो इम्पल्स कौन दे रहा है? आइज, नोज, ये सब, तो इसको हम एक्वायर्ड रिफ्लेक्स कहते हैं और इसके लिए हमें प्रीवियस एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ नर्व एंडिंग, अब जो हमारे नर्व एंडिंग्स हैं उसको स्टिमुलेट करने पर अनकंडीशनल रिफ्लेक्स जो है वो स्टिमुलेट होता है, और ये जो है बर्थ के टाइम से प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसे इनबॉर्न रिफ्लेक्स कहते हैं और इसमें कोई प्रीवियस जो एक्सपीरियंस होता है वो नहीं नीड होता है। फिर हम आते हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी पे। तो अप्लाइड फिजियोलॉजी का सबसे पहला जो है टॉपिक वो है हाइपोसलाइवेशन। हाइपोसलाइवेशन क्या होता है कि जब सलाइवा की सीक्रेशन रिड्यूस हो जाए तो हम उसे हाइपोसलाइवेशन कहते हैं। ये दो टाइप का होता है, टेम्पररी और परमानेंट। अब जो टेम्पररी हाइपोसलाइवेशन होता है वो किन किन वजहों से हो सकता है? डिहाइड्रेशन, जब पानी की कमी हो, डायरिया, जब आपका लूज मोशन हो जाए तो बहुत ज़्यादा आपकी फ्लूइड जब आउट होने लग जाए तब, फीवर और इमोशनल कंडीशन जैसे कि फियर। परमानेंट हाइपोसलाइवेशन किस किस वजहों से होता है? सियालुलाइथेसिस, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, जब सलाइवरी ग्लैंड में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो हमें ये कंडीशन होती है जिसकी वजह से परमानेंट हाइपोसलाइवेशन होता है। सेकंड है एप्थेलाइज्म, जीरोस्टोमिया भी कहते हैं, यानी ड्राइनेस ऑफ माउथ ड्यू टू कंजेनाइटल एब्सेंस और हाइपोप्लेसिया ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। या तो सलाइवरी ग्लैंड टोटली एब्सेंट होता है या फिर उसकी जो साइज होती है सेल की वो स्मॉल होती है तब हमें एप्थेलाइज्म देखने को मिलता है। बॉल्स पाल्सी मतलब पैरालिसिस ऑफ फेशियल नर्व, जो 7th क्रेनियल नर्व होती है उसको जब पैरालिसिस हो जाता है तब भी हमें परमानेंट हाइपोसलाइवेशन देखने को मिलता है। फिर आता है हाइपरसलाइवेशन। हाइपरसलाइवेशन जो है मतलब होता है एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ सलाइवा, जब हमें जो सलाइवा है वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है। जैसे कि थायलिज्म इसका फर्स्ट कंडीशन है, वो किस किस में हो सकती है? प्रेगनेंसी, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तब हाइपरसलाइवेशन देखने को मिलता है। क्रेविंग ऑफ फूड, जब आपको पानी पूरी या कोई ऐसी चीज़ खाने के मन में आ रही है तो आपको क्रेविंग होती है तो आपके मुंह में पानी आता है, एक्सेसिव सीक्रेशन होता है। नोजिया, टूथ डिके, कैंसर, अल्सर्स, न्यूप्लाज्म ऑफ माउथ, पार्किंसंस डिजीज, साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक कंडीशन। थैंक यू।